स्टंट ही दिखाया गया है, क्या कार्यक्रम चल रहा है अभी? जैसा कि आपको पता है कि 2 अक्टूबर हमारे देश के लिए एक ऐसा पुण्यतिथि है, माने एक ऐसा महान दिन है, एक ऐसा शुभ दिन है जिसमें हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का वो जन्मदिन है और इस शुभ अवसर पर देश में बहुत सारे अभियान चलते हैं। कल उनकी जन्म तिथि पर हम लोग कोरोना वैक्सीनेशन का एक विशेष अभियान चला रहे हैं और यह पूरा राष्ट्रव्यापी है। इसमें हम लोग विशेष करके एक टारगेटेड रूप से मास पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का अभियान बनाए हैं और ये अभियान हम लोग महात्मा गांधी जी को समर्पित करेंगे। इसमें हम लोगों ने कल एक विशेष अभियान के तहत एक माइक्रो प्लान बनाया है जिसमें लगभग 20 जगहों पर हमारा वैक्सीनेशन साइट होगा। सभी 14 पंचायतों में हम लोग अपने साइट को लगाएंगे, चाहे वो कितना भी दूरस्थ हो, और इसके लिए हमारा माइक्रो प्लान बना हुआ है। और इसमें हम लोग ने पहले से भी ये करके रखा है कि उस क्षेत्र के जो हमारे लाभार्थी हैं उनको पहले से सूचना दी गई है, उनको बुला करके कल मेगा कैंप के रूप में इसे हम लोग देंगे। इसी सिलसिले में प्रचार के लिए आज एक वाहन को यहाँ से रिलीज़ किया गया है, वो सभी जगहों पर जाएंगे और कल के होने वाले महाअभियान को सफल बनाने के लिए आह्वान करेंगे, लोगों को जागृत करेंगे, लोगों को बुलाएंगे। तो क्या ये जो अभी निकाला गया है रैली, ये कहाँ तक जाएगा? ये आज शाम तक जहाँ तक घूम पाएगी वहाँ तक जाएगी और हम लोगों ने टारगेट किया है कल का जो माइक्रो प्लान है उसी के अनुसार वो जिन जगहों पर हमारा साइट लगना है उन जगहों पे वो स्पेशली जाएगी। तो 20 साइट है तो 20 साइट में लगभग आज 15 साइट पे वो घूम लेंगे। कल सुबह बाकी 5 साइट जो बचेगा वो कल सुबह कर लेंगे और इस प्रकार से हम मोबिलाइज कर लेंगे इस वाहन से। वैक्सीन की बात करें तो कितना टारगेट आप लेकर तो टोटल हमें अगर 2 अक्टूबर की बात करें तो लगभग हमें 10 से 12 हज़ार वैक्सीन मिला है। ये हमारा टारगेट है। मिल चुका है। पूरे ज़िले को लगभग 2 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है राज्य से और दरभंगा जिला इस मामले में अव्वल है, आप देख रहे हैं। और जिस प्रखंड को जितना टास्क दिया गया उसको हम पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ जो 10 से 12 हज़ार का टारगेट है उसको हम अचीव करेंगे। कल हमारे पास टारगेट था लगभग 2350, हम लोगों ने इस टारगेट को अचीव करके और उससे भी बेहतर किया है। कल 2685 वैक्सीनेशन हमने किया है और आज भी करेंगे और निश्चित रूप से कल भी करेंगे। बात करें टोटल अगर वैक्सीन की तो इस वक्त आपने कितना वैक्सीन लोगों को टोटल अगर हम जो हमारा टारगेट है पॉपुलेशन जिसको हमने वैक्सीनेट करना है वो लगभग 1,02,317 है। अब इसमें लगभग हम लोग 91,000 तक पहुंच चुके हैं, तो ये काफ़ी ही अच्छा है हमारे लिए। और बाकी बचे हुए जो हैं इसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों मिले मिले टारगेट अभी तक आपने कर लिया है। इसमें किन स्वास्थ्यकर्मियों का सबसे ज़्यादा धन्यवाद? सभी स्वास्थ्यकर्मी हमारे A to Z जितने डॉक्टर्स हैं, जितने पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जितनी ANM हैं जो वैक्सीनेट करती हैं दूरस्थ एरियो में जा कर के, उसके अलावा हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं वो, तो ये सभी का योगदान है। हमारे स्वास्थ्य प्रबंधक का योगदान है, हमारे BCM का, हमारे केयर इंडिया के लोगों का है, जो हमारे पार्टनर्स एजेंसी है उनका योगदान है, और उसके बाद ये जो RBSK है उसके डॉक्टर्स हैं, उसकी टीम है, उसका योगदान है। अब किसी की भी अहमियत इसमें कम नहीं है, सबों की मिली जुली ये से योगदान से ये संभव हो पाया है। टेस्ट और RT-PCR की अगर बात करें तो सर कितने जगह पर अभी टेस्टिंग आपका काम चल रहा है? टेस्टिंग तो अभी PSC में ही चल रहा है फिलहाल। आज का टेस्टिंग PSC में चल रहा है जी। तो मतलब क्या अभी कोई संदिग्ध आपके क्षेत्र में तो जितने भी डेली टेस्ट हो रहे हैं ये हम इस मामले में खुशकिस्मत हैं कि अभी भी कोई पॉजिटिव मरीज़ नहीं आ रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये पॉजिटिव नहीं आने का मुख्य कारण है कि हमने लोगों को वैक्सीनेट कर रखा है और जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और मैं बताऊं वैक्सीनेशन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोकेगा। और आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई भय या भयाक्रांत लोग हो रहे थे कि तीसरी लहर आएगा, वैसा दूर दूर तक नज़र नहीं आया। और अगर वैक्सीनेशन का जो हमारा टारगेट है कि आने वाले 6 महीने में यानी दिसंबर तक जो माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है, जो उद्देश्य है कि 6 महीना 6 करोड़, तो दिसंबर तक हम निश्चित रूप से इसको अचीव कर लेंगे। और 6 करोड़ वैक्सीनेशन के बाद हम ये बड़े दावे के साथ कह पाएंगे कोरोना हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा।
एक केस कुछ दिन पहले यहाँ पर जो ये कोविशील्ड की जगह पे कोवैक्सीन लग चुका था, तो ऐसे कंडीशन में लोग अपने आप को कैसे बचा पाएंगे, कैसे? देखिए, ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन एक्चुअली ये एक कन्फ्यूज़न है। एक्चुअली जो दूसरा डोज पड़ा था वो कोविशील्ड ही पड़ा था, लेकिन उसने जो लिखा था वहाँ से जो पर्ची बन के आया था वो कोवैक्सीन लिख दिया गया था। हम लोगों ने इस पर गहन जांच पड़ताल की, वेरीफाई किया, तो पहला डोज जो पड़ा था वो सेकेंड डोज भी वो पड़ा, और उनको हमने इस चीज़ से उनको संतुष्ट भी करा दिया था, दिखा करके कि आप ये देख लीजिए, आपको इस वाइल से दिया गया है। तो वो गलतफहमी एक हो गई थी सिर्फ नाम का, लेकिन प्रैक्टिकली उनको वही वैक्सीन दिया गया था जो उनको देना था। तो गलती होने का चांस अगर बना रहता है, जैसे थोड़ा बहुत गलती होने की तो चांस ऐसे में रहती है। मतलब और इस पर अभी तक कोई सरकार का मतलब ये आया है कि नहीं आप लोगों की, अगर गलती होती है तो उसे कैसे? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं आया है कि कोई वैक्सीन उलट कर लग जाता तो क्या करना होता है उसके लिए, और ऐसा अभी तक हमारे यहाँ कोई ऐसी दुर्घटना हुई नहीं है, और संभव है कि ये होगा भी नहीं, चूँकि ऐसा सख्त हिदायत और इस तरह से हम लोगों को ट्रेन किए हुए रहते हैं कि ऐसी गलती नहीं होती। अभी फ़िलहाल क्या हुआ है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की कुछ कमी थी, जिसमें सरकार की तरफ से एक आदेश प्राप्त हुआ कि आप प्राइवेट से जो टीकाकर्मी के रूप में नर्सेज हैं और डाटा ऑपरेटर हैं उनको आप रख सकते हैं। तो इनकी कमी को पूरी करने के लिए इसी मद्देनज़र हम लोगों ने कुछ प्राइवेट डाटा ऑपरेटर्स को भी रखा है और कुछ प्राइवेट नर्सेस को भी रखा है। यहाँ प्रखंड में चुनाव भी है, कुछ जगहों पर देखा गया कि वोट मतदान करिए और टीका लीजिए, मतदान करिए और टीका लीजिए या टेस्ट कराइए, तो क्या ऐसा कोई प्लान आप लोगों का चल रहा है क्या चुनाव को लेकर? नहीं, ऐसा कोई प्लान तो नहीं, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले जो प्रखंड में जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ देखा गया कि मतदान केंद्र पर ही टीका का भी लगाया गया था, जहाँ लोग मतदान करने के लिए आए थे। तो बढ़िया बात है। तो वहाँ तो क्या आप लोगों का कोई प्लान हायाघाट के लिए ऐसा आएगा? हमारे यहाँ चुनाव होगा तो हमारी भी एक रणनीति बनेगी। क्यों? क्योंकि एक जहाँ भी हमें तो अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी है ना, हमें अवसर देखना है कि कहाँ हम लोगों को अपनी सुविधा दे सकते हैं। अगर हमारे मतदान केंद्र पर कुछ ऐसे लोग भी आए हुए हैं जिन्होंने टीका नहीं ले रखा है, तो एक बहुत अच्छा अवसर है। इस अवसर को हम हर तरीके से भुनाने की कोशिश करेंगे, और ये बेहतर होगा क्योंकि एक साथ अगर हमारे किसी मतदान केंद्र पर 50 आदमी, 40 आदमी, 30 आदमी भी हमारे टीका लेने से वंचित हैं और उनको हम देने में सफल होते हैं, ये हमारी एक उपलब्धि होगी। हम इसे हाथ से जाने नहीं देंगे। इस अवसर को निश्चित रूप से हम करेंगे अगर ऐसा आदेश आया। का फ़ायदा हुआ या सर अभी तक? अभी तो युवा क्लिनिक चल तो रहा है, लेकिन जिस गति से चलनी चाहिए था वो अभी नहीं चल पा रहा है। इसके प्रचार प्रसार और इस पर केंद्रित करके काम करना होगा, तभी होगा। अभी हमारे पास अन्य बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको हम प्राथमिकता के आधार पर देख रहे हैं, और युवा क्लिनिक पर भी चर्चा करेंगे। मतलब युवा क्लिनिक में आखिरकार क्या, इसमें क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हैं? हाँ, युवा क्लिनिक में जितने भी युवा हैं जी, जो जिनको प्रोणावस्था कहते हैं, एडोलेसेंस एज के जो बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियाँ, उनको स्वास्थ्य संबंधी, उनको अपने यौन रोग संबंधी और सुरक्षित यौन व्यवहार करने के दिशा में हम लोग कदम उठाते हैं, उनको जानकारी देते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि यौन संबंधी जो भ्रांतियाँ हैं, जो उनमें भय है, जो उनमें प्रश्न है जो छुपा हुआ है, उन सबों को उजागर करके उनको मदद पहुंचाना, ये उद्देश्य है। ठीक है, धन्यवाद सर। तो कितना टारगेट दिया गया आज? जी, कितना टारगेट आपको दिया गया है, कितने वैक्सीन का? जो जितने 15 भाई मिला है कोविशील्ड का जी। और 25 भाई मिला है 5 वाला कोवैक्सीन का। 15 भाई में कितना आता है? 10 का होता है लेकिन 11 पड़ता है। कितना टोटल कितना हुआ? 165 हुआ 165। कोवैक्सीन, कोविशील्ड। कोविशील्ड, हाँ। कोवैक्सीन का 125। 125। हाँ। तो अभी तक कितना कर लिए हैं? दीदी 62 तो वैक्सीन है 62। 62 कोविशील्ड है। हाँ, 62 कोविशील्ड को वैक्सीन। बोलिए। 33 कोविशील्ड। कितना? 62। 62। तो कोई दिक्कत भी हो रहा है यहाँ पे अभी? नहीं, क्या नाम है आपका? सोनम कुमारी। सोनम कुमारी। क्या है ए नाम ये? कौन सा जगह है ये? हयाघाट हयाघाट पे क्या है ये? PHC। PHC। आपके साथ कौन है आज? अभी आशा है ट्रेन में। वैक्सीन लिए हैं, कैसा लग रहा है? जी बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आए थे? हम हायाघाट रसूलपुर से आ रहे हैं। रसलपुर। जी हायाघाट रसूलपुर। अच्छा, कौन सा वैक्सीन लिया आज? ये 28 दिन वाला लिए हैं। मतलब पहला है दूसरा? पहला लिए हैं। पहला ही लिए हैं। जी। इतना लेट क्यों लिए हैं? इतना लेट क्यों लेंगे, काम में बिजी थे, आज टाइम मिल गया तो ले लिए। लेने का इरादा नहीं था? लेने का इरादा था, अच्छा। लेकिन लास्ट में लेना ही पड़ा। अच्छा, लास्ट में लेना ही पड़ा। जी। तो किसके लिए लिए हैं ये अपने के लिए लिए हैं, क्यों? सुरक्षित रहने के लिए, किस कौन से बीमारी के लिए? कोरोना के चलते। कोरोना के लिए। जी तो जब कोरोना पिकअप पर था तब क्या स्थिति था आपके घर का, आपके गांव का? बढ़िया था। कोई मतलब मरा था या कोई बीमार भी पड़ा था उसमें? कोई बीमार कोई नहीं मरा था। डर है इस बीमारी से आपको कि नहीं?
डर सभी को है, ऐसा नहीं कि डर नहीं है, डर सभी को है, फिर भी इंसान बेराबरी आके ले ही रहा है। फिर भी इतना लेट क्यों हो गया आपको? लेट इतना क्यों हुआ? सबको अपने दिल का हम, कोई जल्दी लिया, कोई लेट से लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद फुल बाबू। कहाँ पर लिए वैक्सीन आज? हाया घाट रसूलपुर, यहाँ हाया घाट लिया। अस्पताल में।